अपने अपने तरीके से इंडिया गठबंधन की समझ लोगों की है। हमारी समझ ये है इंडिया गठबंधन की कि इंडिया गठबंधन जिस कॉन्टेक्स्ट में बना वो कॉन्टेक्स्ट आज भी वो सब्जेक्ट राहुल गांधी जी की इस तरह की बैठक जिसमें वो सीधा संपर्क स्थापित करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं और संविधान में दिए गए जो प्रोटेक्शन है, खासतौर पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ा, अति पिछड़ा को उस प्रोटेक्शन में बात करते हैं और संविधान को कैसे संविधान सम्मत कैसे देश और समाज चलाया जाए, इस पे एक तरह का वो संवाद स्थापित करते हैं। बिहार कांग्रेस विधायक दल का नेता शकील अहमद खान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ उन्होंने जो है काफी ज्यादा कटाक्ष भी जो है किया है और साफ साफ राहुल गांधी के यात्रा और रैली को लेकर भी उन्होंने काफी तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा वो तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले बता दें कि शकील अहमद खान से जब पूछा गया कि कांग्रेस को कोई हल्के में लेगा, तब उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस को हल्के में लेगा उससे ज्यादा हल्के में हम लेंगे। साथ ही साथ शकील अहमद खान ने कई मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा वो साफ साफ उनकी बातों को सुनवाएंगे। उससे पहले बता दें कि उन्होंने कहा कि डिवाइड एंड रूल की राजनीति रोकने को लेकर यह गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन बना है और बता दें कि उन्होंने कहा कि इसे रोकने का काम अभी भी चलेगा क्योंकि यह सोच अभी भी जिंदा है। और बता दें कि इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर इंडिया गठबंधन की लीडरशिप कौन कर रहा है, तब उन्होंने कहा कि कोई संशय बना हुआ नहीं है और इंडिया गठबंधन का लीडरशिप की जो स्थिति है वो बेहतर है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद खान, उनकी बातों को सुन। अपने अपने तरीके से इंडिया गठबंधन की समझ लोगों की है। हमारी समझ ये है इंडिया गठबंधन की कि इंडिया गठबंधन जिस कॉन्टेक्स्ट में बना वो कॉन्टेक्स्ट आज भी वो सब्जेक्ट जिंदा है। वो सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट ये है कि गोडसेवादियों ने जिस तरह से देश में अपना जाल बट्टा फैलाया है और जिस तरह से आपस में खलफशार मचाया है, इंतशार फैलाया है और जो अंग्रेज़ किया करते थे डिवाइड एंड रूल, उसमें इनको कामयाबी मिली। तो रूह जो थी वो था कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के जो मुद्दे हैं, जो आर्थिक विकास नहीं हो पाए इसके मुद्दे हैं, जो समाज में तानातानी है वो मुद्दे हैं, इन सब को लेकर के इंडिया गठबंधन बना। हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो वो मौजूदात हैं वो आज भी बरकरार है और यह समझ भी होनी चाहिए हम सब लोगों को कि इंडिया गठबंधन जिस कॉन्टेक्स्ट में बना और जिस सब्जेक्ट को लेकर बना वो आज तक भी कायम है। कांग्रेस पार्टी चूँकि धुरी है और कांग्रेस पार्टी मरकज़ में है, हिंदुस्तान भर में उसका प्रेजेंस है, तो वो तो चाहती है कि यह बातें बहुत ज़्यादा मजबूत हों। हाँ, ये अलग बात है कि राज्यों में कई राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। जैसे हमारा लेफ्ट पार्टी के साथ केरल में चुनाव नहीं साथ में हो पाता है, आपके साथ दिल्ली में नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब तो ये है नहीं कि जिस मकासद के तहत वो गठबंधन बना वो ख़त्म हो गया। हर आदमी की पार्टी अलग है। हमारे यहाँ तो इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर के भी कोई ऊहापोह नहीं है। जगह राहुल गांधी जी की इस तरह की बैठक जिसमें वो सीधा संपर्क स्थापित करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं और संविधान में दिए गए जो प्रोटेक्शन है, खासतौर पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ा, अति पिछड़ा को उस प्रोटेक्शन में बात करते हैं और संविधान को कैसे संविधान सम्मत कैसे देश और समाज चलाया जाए, इस पे एक तरह का वो संवाद स्थापित करते हैं। और इसमें ख़ास तौर पे उनसे मुलाकात रहती है जो लोग किसी संस्था के माध्यम से काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करते हैं, जो लोग इस समाज में काम करते हैं, देश में होने वाले स्कीमों के असेसमेंट पे काम करते हैं, ताकि एम्पावर्ड हो सके, वो जनता एम्पावर्ड हो सके। तो एम्पावरमेंट के प्रोसेस को इस देश पे कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए राहुल गांधी जी की यह बिहार यात्रा है। इसके पहले भी दूसरे राज्यों में ये यात्रा कर चुके हैं। इसका काम इसका जो एक इसकी डिज़ाइन ही अलग है। इस काम की ये रैली नहीं है बल्कि संवाद, डायरेक्ट संवाद है। कितने तारीख को सर? 8 तारीख को तय होना है, तय हो चुका है। 18 तारीख कोई भी स्थिति नहीं है। हर पार्टी अपने अपने स्थान को समझती है, अपने अपने पोजीशंस को समझती है, राजनीतिक पोजीशन को भी समझती है और बिहार में तो बच्चा बच्चा जानता है कि कहाँ क्या होना है, कैसे होना है। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि उसमें कोई दिक्कत। कांग्रेस को कुछ हल्के में लेना है? लेने का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा था, हम उसको ज़्यादा हल्का मिलेंगे, तो सवाल उसका नहीं है और ये सवाल उभरा भी नहीं है। सवाल ये है कि हमको बिहार में यह जो सरकार चल रही है जो न्याय सम्मत नहीं है और लोगों के खिलाफ है, आम जनमानस के खिलाफ है,
उसके खिलाफ जो हमारी मोर्चाबंदी है वो कामयाब और मजबूत होनी। तो आपने सुना कि तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा। शकील अहमद खान ने साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी कांग्रेस को हल्के मिलेगा उससे ज्यादा हल्के में कांग्रेस लेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।